एक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उस आदमी के एक बेटा और एक बेटी भी थी। आदमी और उसकी पत्नी हमेशा एक साथ बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि उन्हें एक साधु ने किसी वजह से श्राप दिया था कि अगर पत्नी के बिना पति खाना खाएगा तो वह कुत्ता बन जाएगा, और यदि पति के बिना पत्नी खाना खाएगी तो वह बकरी बन जाएगी। इसी डर से वह हमेशा एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उस आदमी ने घर से बाहर घूमने चला गया। उस आदमी के पत्नी ने बच्चों को खाना देते समय उस खाने का स्वाद चखने के लिए एक कौर खुद खाकर देख लिया। उस समय उसका पति वहाँ नहीं था, इसलिए वह बकरी बन गई। जब वह आदमी घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत जान गया कि वह बकरी कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी पत्नी थी। उसने बकरी को अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बीत जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी पहली पत्नी के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उन बच्चों को खाना भी बहुत कम देती थी। बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उन बच्चों को बकरी माँ ने देखा कि हमारे बच्चे दुबले पतले होते जा रहे हैं, इसलिए बच्चे एक दिन बकरी के पास खड़े थे तो बकरी माँ ने कहा, बेटे मेरे पास आओ। दोनों भाई और बहन डर जाते हैं, लेकिन बकरी माँ ने फिर बोला, बच्चों डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही थी। उसी खाने में से एक कवर खाना चख ली, इसलिए साधु के श्राप से बकरी बन गई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह सब सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और अपनी बकरी माँ के पास चले जाते हैं। तो बकरी माँ बोलती है, बेटे जब भी तुम दोनों को भूख लगे तो एक डंडे से मेरे सर पर धीरे धीरे मारना। ऐसा करने पर मेरे सर से तुम दोनों के लिए खाना निकलेगा, जिसे तुम दोनों खा सकते हो। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सर पर डंडे मारते। ऐसा करने से उनके सर से कुछ खाना निकल आता और ये दोनों बच्चे खाना खाकर अपना पेट भर लेते थे, जिससे उन दोनों बच्चों की स्वास्थ्य अच्छी होने लगी। यह बात उन बच्चों के सौतेली माँ को पता नहीं था कि यह बकरी उन बच्चों की माँ है। सौतेली माँ बच्चों को खाना कम देती थी, लेकिन बच्चों को दुबले पतले होने की जगह बच्चों को इतना तंदुरुस्त देखकर वह बहुत सोचने लगी कि ये सब कैसे हो रहा है। सौतेली माँ ने उन दोनों बच्चों पर हमेशा निगाहें रखने लगी कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। एक दिन सौतेली माँ ने देखा कि उनके सौतेले बच्चे बकरी के सर पर डंडे से मार रहे हैं। डंडा से मारने के बाद उस बकरी के सर से खाना निकलने लगा और बच्चों ने उस खाने को खा लिया। सौतेली माँ ने सोचा, लगता है ये बकरी जादुई है, यही बच्चों को खाना दे रही थी। इसे डंडा मारने से खाना दे रही है तो इसे काटने पर तो सोना चांदी देगी। सौतेली माँ ने सोचा कि इस बकरी को काटकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने उस बकरी को काटने का फैसला लिया, लेकिन उनके सौतेले बेटे बकरी को काटने नहीं देंगे। इसलिए उसने बच्चों को घर से निकालने के लिए सोचा कि सौतेले बच्चों को घर से निकालकर और उसके बाद इस बकरी को काटूंगा और बकरी के अंदर से सोने चांदी निकालकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, जिससे मेरे बच्चे होंगे तो वह बहुत आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। ए जी सुनते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं इन बच्चों के साथ नहीं रह सकती हूँ, इन्हें घर से निकाल दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे बच्चे हैं, इतनी छोटी उम्र में कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं करोगे तो आप कल मेरा मरा मुंह देखोगे। उस आदमी ने अपनी दूसरी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह रात में अपने बच्चों के पास जाकर घूमने के लिए कहता है। बच्चे रात में घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वह आदमी ने अपने बच्चों को जंगल में ले जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए कहता है। बच्चे डर जाते हैं। वह आदमी कहता है, बेटे यहीं खड़े रहो, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आगे हम घूमने चलेंगे। यह कहकर वह आदमी अपने बेटे को वहाँ छोड़कर घर चला जाता है। उधर सौतेली माँ उस बकरी को लेकर उसी जंगल में काटने के लिए आती है जहाँ उस आदमी ने उनके सौतेले बच्चों को छोड़कर गया था। सौतेली माँ ने उन बकरी को उसी जंगल में सोने चांदी और अमीर बनने के चक्कर में काट देती है, लेकिन बकरी में से कुछ भी नहीं निकला। ये सब सौतेली माँ के बच्चे देख रहे थे। बकरी को कटे देखकर बकरी माँ के बच्चे चिल्लाते हुए बकरी के पास आने लगे। माँ, माँ, बकरी माँ, बकरी माँ। उन बच्चों को वहाँ देखकर सौतेली माँ वहाँ से भाग जाती हैं। बच्चे कटे हुए बकरी माँ के पास आकर रोने लगते हैं, तो बकरी माँ की आत्मा वहाँ आती है और बच्चों से कहती हैं, मत रो मेरे बेटे, अच्छा हुआ कि मुझे बकरी जीवन से मुक्ति मिल गई। इस बकरी के जीवन जीने से मृत्यु ही अच्छा है। माँ, हम दोनों का क्या होगा? हम कहाँ से खाना खाएंगे? पिताजी हम दोनों को सौतेली माँ के कहने पर हमें जंगल में छोड़ गए हैं। चिंता मत करो बेटे, तुम मेरे हड्डियों को अपने पास रख लेना। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इनसे मांग लेना। बच्चे बकरी माँ के हड्डियों को अपने पास रख लेते हैं और उनको जब भी भूख लगती तो उन बकरी के हड्डी से खाना मांग लेते थे और भर पेट खाना खा लेते थे। और उसी दिन से वे दोनों बच्चे उसी जंगल में झोपड़ी डालकर रहने लगे।